डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डीएनए पैकेजिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। डीएनए पैकेजिंग क्या होता है? डीएनए के स्ट्रक्चर को पीछे हम लोग पिछले वीडियो में स्टडी किए थे और डीएनए की संरचना जो डबल हेलिक्स मॉडल आपने देखा कि क्रिक और वाटसन के द्वारा दिया गया था, उस पर उन लोगों को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इस डीएनए की जो संरचना होती है वो कह रहा है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। और डीएनए की पैकेजिंग क्या होती है? पैकेजिंग से क्या हमको तात्पर्य है? तो डीएनए की पैकेजिंग का तात्पर्य यह होता है कि एक छोटे से भाग में, एक छोटे से हिस्से में एक लंबा डीएनए को कैसे समाहित किया जाएगा, उसके लिए डीएनए की पैकेजिंग किया जाता है। यानी डीएनए पैकेजिंग में होता है, उसका कुंडलन होता है, पराकुंडलन होता है, यानी क्वाइलिंग और सुपर क्वाइलिंग का ही रिजल्ट है कि एक छोटे से कोशिका के अंदर एक बहुत लंबा डीएनए जो है वो समाहित हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि मनुष्य के शरीर में इतना लंबा डीएनए है कि पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है उसको हम 100 बार नाप सकते हैं। तो 100 बार नापने के लिए इतनी लंबी दूरी वाला डीएनए जो है वो कैसे एक छोटी सी सेल के अंदर समाहित हो जाता है, ये रिजल्ट होता है। किसका रिजल्ट है? ये डीएनए के सुपर क्वाइलिंग का और क्वाइलिंग का रिजल्ट होता है। यानी डीएनए की जो पैकेजिंग होती है, कहा जाता है कि ई कोलाई, एक इस्चरिचिया कोलाई है जो जीवाणु होता है, उसका व्यास 2 माइक्रोन होता है। संपूर्ण जो शरीर का व्यास है उसका 2 माइक्रोन होता है, लेकिन इस 2 माइक्रोन व्यास के शरीर के अंदर कह रहा है कि 1700 एनएम व्यास का जो है, ये 1700 माइक्रोन व्यास का लंबा डीएनए उस दो जो है माइक्रोन व्यास के शरीर के अंदर जो है समाहित हो जाता है। और यह समाहित होने का कारण है कि सुपर क्वाइलिंग और क्वाइलिंग, यानी इतनी कुंडलीकार संरचना होती है डीएनए की कि वह उस छोटे से व्यास के अंदर जो है समाहित हो जाता है। मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है उसकी लंबाई लगभग 2 मीटर होती है। कितनी होती है? 2 मीटर तक होती है। लेकिन जो स्वयं जो सेल होता है, जिस कोशिका के अंदर वह डीएनए उपस्थित होता है, उस कोशिका का जो व्यास होता है मात्र 4 से 10 माइक्रोन होता है। यानी 4 से 10 माइक्रोन व्यास के अंदर कितना लंबा, 2 मीटर लंबा डीएनए समाहित होता है। इस समाहित होने का कारण यही है कि उस डीएनए अणु की इतना ज़्यादा क्वाइलिंग होता है, इतना ज़्यादा सुपर क्वाइलिंग होता है कि उस छोटी सी कोशिका के अंदर वो समाहित हो जाता है। इसके अलावा कह रहा है कि स्वयं कोशिका का व्यास 4 से 10 एनएम होता है और कोशिका 10 का पावर 14, हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो 10 के पावर 14 पाई जाती हैं। यानी डीएनए की जो लंबाई है, इस 10 के पावर 14 कोशिका के अंदर जो है डीएनए की लंबाई 2 गुणे 10 के पावर 11 किलोमीटर समाहित हो जाती है। यानी 2 गुणे 10 के पावर 11 किलोमीटर लंबा डीएनए इस जो 10 के पावर 14 सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर समाहित हो जाती हैं। तो यह एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन होती है डीएनए की। अब कह रहा है कि जो सुपर क्वाइलिंग है या क्वाइलिंग है, डीएनए का पैकेजिंग है। पैकेजिंग का मतलब आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाते हैं तो सपोज करिए कि इस कमरे के अंदर जो है एक सूत्र से चारों तरफ एक रस्सी है, उसको चारों तरफ से हम घेर देंगे, है ना। और रस्सी का जो बंडल है ऐसे सामान्य रूप से इसमें ला करके रस्सी को ऐसे फेंकते जाएंगे तो बहुत कम रस्सी इस कमरे को भर देगी। लेकिन उस रस्सी को हम कह रहे हैं कि क्वाइल करके एक दूसरे पर क्वाइलिंग बना करके और बंडल बना करके अगर इसमें सजा के रखेंगे तो बहुत ज़्यादा रस्सी जो है इसमें समाहित हो सकती है। ठीक वैसे ही हमारे शरीर के अंदर छोटी सी कोशिका के अंदर एक लंबा डीएनए जो है समाहित हो जाता है। कह रहा है कि इसे 3 स्टेप में हम स्टडी करेंगे। स्टेप फर्स्ट में न्यूक्लियोसोम
की संरचना जो कि 1974 में एडा और ओलिंस के अनुसार कह रहा है कि एडा और ओलिंस ने बताया कि डीएनए के जो अणु होते हैं वो माले के समान, यानी जो मणिकाबद्ध दिखाई देते हैं, मणिकाबद्ध लड़ी के समान दिखाई देते हैं, यानी मोती का माला जैसे होता है उसी के समान जो है ये दिखाई देते हैं। 1974 में ही रोगर कोर्नबर्ग जो है उस लड़ी के अंदर जो है हिस्टोन प्रोटीन, यानी 5 तरह की हिस्टोन प्रोटीन, जहाँ पे कि H2A, H2B, H3 और H4 ये हिस्टोन प्रोटीन होती है और एक H1 प्रोटीन होती है। ये पांचों प्रोटीन मिल करके और लिंकर डीएनए के साथ मिल करके यानी 11 NM व्यास की संरचना बनाती हैं और इसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। यानी इस न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन प्रोटीन H2A, H2B, H3, H4 और H1 साथ ही साथ लिंकर डीएनए होता है और ये मिल करके 11 NM व्यास की संरचना बनाते हैं। ये फर्स्ट स्टेप का कॉइलिंग होता है। कह रहा है कि ये जो मूल डीएनए का अणु है, सपोज करिए कि ये डीएनए का अणु है, इस मूल डीएनए का 5 से 7 गुना जो है कॉइलिंग हुआ है। तो क्या बना है? आपका न्यूक्लियोसोम बना है। क्या बना है? न्यूक्लियोसोम, जिसका व्यास क्या है? 11 NM है। इस डीएनए का 5 से 7 बार संघनन हुआ है। स्टेप जो सेकंड आता है पैकेजिंग का, अरान क्लग जो है 1978 में न्यूक्लियोसोम जो बना है जिसका व्यास जो है 11 NM है। इस तरह के न्यूक्लियोसोम जो है वो मिलते हैं और 6 न्यूक्लियोसोम मिल करके और इस न्यूक्लियोसोम की कॉइलिंग करते हैं तो सोलेनाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सोलेनाइड। यानी न्यूक्लियोसोम से क्या बना है? सोलेनाइड बना है। इस न्यूक्लियोसोम का 6 गुना संघनन हुआ है, ठीक है, और इसमें मूल जो डीएनए होता है उसका 40 गुना संघनन होता है, 40 गुना अधिक कॉइलिंग होती है। अब 40 गुना अधिक कॉइलिंग करके ये सोलेनाइड बना है। अब तीसरा जो स्टेप आता है पैकेजिंग का या कॉइलिंग का या सुपर कॉइलिंग का, उस कॉइलिंग में कह रहा है कि जो सोलेनाइड का व्यास 30 NM होता है ये और अधिक फोल्डेड होता है और फोल्डिंग हो करके स्कैफोल्ड जैसी संरचना बनाता है जिसका व्यास 300 NM होता है। कितना होता है? 300 NM होता है और ठीक यह ब्रश के समान दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? ब्रश के समान। ये ब्रश बॉर्डर जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये ब्रश के समान संरचना दिखाई देती है। मूल डीएनए का कह रहा है कि इसका व्यास 300 NM होता है, लेकिन जो मूल डीएनए का जिसमें कि सोलेनाइड के स्टेज में उसका 40 गुना संघनन हुआ था, अब ये आपका न्यूक्लियोसोम के स्टेज में 40 गुना संघनन हुआ था। सोलेनाइड के स्टेज में जो है कह रहा है कि इसका स्कैफोल्ड के संरचना में जो है 1000 बार संघनन जो मूल डीएनए होता है उसका होता है। इनके संघनन से जब स्कैफोल्ड संघनन कर लेते हैं तो रॉड शेप संरचना बनती है जिसका व्यास जो है 700 NM का होता है, यानी अर्ध गुणसूत्र जिसको बोलते हैं। 700 NM का व्यास वाला यह अर्ध गुणसूत्र बनता है और इनके संघनन से, इनके कॉइलिंग से 1400 NM व्यास का जो है ये बन जाता है आपका क्रोमोसोम। क्या बन जाता है? क्रोमोसोम। इस प्रकार कह रहा है कि डीएनए का जो मूल अणु था उसका 5000 से लेकर के 10,000 बार जो है यानी गुना 10,000 गुना कॉइलिंग होती है और लास्ट में जा करके वह क्रोमोसोम या गुणसूत्र का निर्माण करता है। इस फिगर के माध्यम से हम समझाने का प्रयास आपको करेंगे कि ये देखिए, ये आपका डीएनए का अणु है और इस डीएनए के अणु का जब कॉइलिंग हुआ, सुपर कॉइलिंग हुआ, तो यह बन गया न्यूक्लियोसोम। क्या बन गया? न्यूक्लियोसोम, जिसमें कि H1 प्रोटीन है, H2A है, H2B है, H3 है, H4 है, लिंकर डीएनए है। इससे मिलकर के ये न्यूक्लियोसोम बना जिसका व्यास जो है 11 NM होता है। ये लिंकर डीएनए है, ये 10 NM व्यास वाला ये न्यूक्लियोसोम है। लेकिन लिंकर डीएनए को जब ऐड करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में 5 से 7 बार संघनन हुआ और ये बन गया आपका न्यूक्लियोसोम। क्या बन गया? न्यूक्लियोसोम। इस न्यूक्लियोसोम के मिलने से सेकेंड स्टेप जब आता है तो न्यूक्लियोसोम के मिलने से 6 न्यूक्लियोसोम मिलते हैं और 6 बार जो है संघनन, 6 गुना 6 गुना संघनन होता है
तो मूल डीएनए का यहाँ पे 40 गुना संघनन होता है और यह 30 nm व्यास का बन जाता है। कितने nm व्यास का? 30 nm व्यास का बनता है। और फिर आगे जो है ये बन जाता है आपका सोलेनाइड। क्या बनता है? सोलेनाइड। अब जब सोलेनाइड बन गया तो सोलेनाइड का फिर आगे संघनन हो रहा है, ठीक है। ये ब्रश बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और जिसका जो व्यास है 300 nm हो गया। कितना हो गया? 300 nm व्यास, ठीक है। अब इस 300 nm व्यास वाले का संघनन होता है और यह स्कैफोल्ड बनाते हैं। ये सोलेनाइड्स जो है ब्रश बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि यहाँ आपने देखा है 300 nm व्यास का स्कैफोल्ड बनता है और इस स्कैफोल्ड में और अधिक संघनन होता है और ये बन जाता है आपका 700 nm व्यास का अर्धगुणसूत्र। क्या बनता है? अर्धगुणसूत्र। ये बन गया अर्धगुणसूत्र। जब अर्धगुणसूत्र ये 700 nm व्यास का बन गया, इसकी सुपर क्वाइलिंग हो गई और यह मूल डीएनए जो है उससे कह रहा है कि 1000 गुना जो है अधिक संघनन हुआ है। इस 700 nm व्यास के अर्धगुणसूत्र का फिर सुपर क्वाइलिंग होगा और यह 1400 nm व्यास का ये गुणसूत्र बन गया। क्या बन गया? गुणसूत्र। यानी क्रोमोसोम का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो मुख्य आपका डीएनए का अणु है वो कितनी बार संघनन करके, सुपर क्वाइलिंग करके और लास्ट में गुणसूत्र का निर्माण करता है और एक छोटे से भाग में, छोटे से हिस्सा में मनुष्य के शरीर के अंदर हो या फिर चिरचिया कोलाई के अंदर हो, अपने से ज़्यादा यानी अपने व्यास से वो कोशिका जो है 1000 गुना, 10,000 गुना ज़्यादा जो है व्यास वाली संरचना को समाहित करता है। इसका परिणाम होता है इस डीएनए के मूल अणु के सुपर क्वाइलिंग का ही परिणाम होता है कि इतना लंबा डीएनए हमारे शरीर में समाहित हो जाता है। उस डीएनए से हम पृथ्वी से सूर्य की दूरी को 100 बार नाप सकते हैं, इतना लंबा डीएनए हमारे शरीर के अंदर समाहित है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, हम डीएनए पैकेजिंग के बारे में स्टडी किए। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे और अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर के आएंगे। इसके लिए आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो निश्चित रूप से आप बॉक्स में जा कर के कमेंट अवश्य करें। आज बस इतना ही। थैंक्स फॉर ऑल।